देखिए, हमारा काम है सरकार की कमियों को उजागर करना। जनता के सामने सरकार के कुकर्म आए, इन कुकर्मों को उजागर करने में अगर हमारा एक आदमी 1 लाख के बराबर आके कर देता है तो भी हम कामयाब हैं, 10 आदमी आके करते हैं तो भी कामयाब हैं। हम सब एकाकार हैं। हमारे जितने भी कार्यक्रम अब तक हुए हैं उसमें पूरी पार्टी एक साथ रही। भरतपुर के अंदर जब हमारे माननीय गृह मंत्री जी आए तो हमारा रैंक एंड फाइल से लेकर हमारे 1 से लेकर 100 नेताओं तक सब एक लाइन में बैठे। देखिए, जिस प्रकार सरकार कर रही है, सरकार के पास स्वयं के संसाधन हो और इन घोषणाओं में का बजटीय प्रावधान सरकार करती। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इन्होंने स्मार्टफोन देने की बात कही, पूरा 1 साल ये दे नहीं पाए। और मैं आरोप लगा रहा हूँ सरकार पर। सरकार की जितनी भी योजना है, चाहे वो अन्नपूर्णा फूड पैकेट की हो, चाहे स्मार्ट टेलीफोन बांटने की हो, चाहे बिजली के नाम पर बिजली कंपनियों पर पहले बिजली का भार चढ़ाकर सस्ती निजी विद्युत कंपनियों से बिजली खरीदने की बात हो, हर मामले के अंदर संस्थागत भ्रष्टाचार का अंजाम देने का काम सरकार कर रही है। और ये इन सारे कामों को सरकार अगर अपने संसाधनों से कर पाती तो जनता को राहत मिलती। इसमें एक भी काम पूरा नहीं होगा, वरना इन्होंने सबसे पहले बजट की पवित्रता को अपवित्र किया है। 1 अप्रैल से स्वतः ही सुपर्दी का सारे काम प्रारंभ हो जाने चाहिए थे, जिनको अब ये इनकी तारीखें भी आगे कर रहे हैं और इनके लिए बजटीय प्रावधान नहीं है, इसलिए सब कुछ कर रहे हैं। अगर उनका प्रस्ताव आएगा तो भारतीय जनता पार्टी क्या सकेगी? ये व्यक्तिगत तौर पर उनको किसी ने कहा होगा अगर वो आते हैं तो क्या होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आयाराम गयाराम पर नहीं, हम तो हमारे तो पंचनिष्ठाओं से जुड़े हुए जो लोग हैं और हमारी पंचनिष्ठाओं को जो स्वीकार करेगा वो पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। देखिए, जब भरत सिंह हर महीने चिट्ठी लिखते हैं अपने प्रमाणित आरोपों के साथ, उन पर सरकार संज्ञान नहीं लेती। जब विधानसभा के अंदर सरकार के मंत्री खुद कहते हैं हमारे पर झूठे मुकदमे हो रहे हैं, उन पर सरकार संज्ञान नहीं लेती। जब सरकार के मंत्री कहते हैं कि हम एक फॉर्च्यूनर में भी नहीं, उससे भी कम सवारी जिसमें आ सकती उतने जीतेंगे, उनके सामने सरकार नतमस्तक है। तो ये सरकार किसी के विरुद्ध भी कार्रवाई कर ले इतना दम नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का आलाकमान कमज़ोर हो चुका है। देखिए, अभी रायशुमारी के अंदर एक राय निकल कर आ गई कांग्रेस विधायक दल की कि हमारे मंत्रिमंडल भ्रष्टम मंत्रिमंडल है। ये कोई मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं, ये जो लोग 1 to 1 मिले, जिन लोगों ने कुछ लोगों ने मीडिया को बात भी कही। और जहाँ तक बात सचिन पायलट जी का पूर्ववर्ती सरकार पर है, सचिन पायलट जी इस सरकार के मुख्य किरदार रहे, 19 महीने तक उप मुख्यमंत्री रहे। सचिन पायलट जी अब तक इस विधानसभा में हमारे सदस्य भी हैं। विधानसभा के नियमों के अनुसार कोई भी सदस्य अपनी बात कहना चाहता कह सकते थे। एक शब्द विधानसभा में नहीं बोले। दर्जनों कबीना की बैठक में रहे, वहाँ एक शब्द नहीं बोले। अब कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना साधना था तो कंधे का सहारा लेते हैं पूर्ववर्ती सरकार का, जबकि उनको पता है जिन खदानों की वो बात करते हैं वो पहले रद्द भी हो चुकी थी। उन खदानों पर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनकर उनको रिव्यू भी कर चुकी है। माथुर आयोग में दमखम के साथ ये उतरे थे, जिसको हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। हमने तो कभी प्रार्थना नहीं की कि आप पिछली सरकार में, अगर मैं भी सरकार का हिस्सा था, हमने भ्रष्ट का काम कोई किया है तो आप हमें बख्श दो। हमारे में से किसी ने भी उनको गुहार नहीं की। क्यों रुके रहे? किसने कहा रोको आप? अब चूँकि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, सरकार का कार्यकाल अंतिम पायदान पर है, अब उनको याद आया, जबकि सरकार के वो ठीक रहता अगर जो बुनियादी सवाल हमने उठाए, और जो बुनियादी सवाल उन्हीं के सदस्यों ने विधानसभा में उठाए, और जिन सवालों के बारे में वो खुद कहते हैं, और ये जो सचिन पायलट कहते हैं धुआं निकाल दूंगा मैं, तो निश्चित तौर पर इस सरकार का धुआं तो उन्होंने निकाल ही दिया। अब उन धुओं से लपटें जब आएगी तो ये सरकार भी उसमें भस्म हो जाएगी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।